जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिया राम में। आज मैं आपको श्री दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का श्रवण कराऊंगी। इसमें हम जानेंगे शुभ का वध किस प्रकार हुआ। ऋषि बोले, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुभ को मारा देख वह सारी सेना का संहार होता जान शुभ ने कुपित होकर कहा, दुष्टे दुर्गे, तू बल के मद में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी अभिमानी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? और देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, इसलिए मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्राह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में समा गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही शेष रह गईं। देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हूँ, उन रूप को मैंने समेट लिया, अब अकेले युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तदंतर देवी और शुभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर संग्राम छिड़ गया। बाणों की बौछार तथा पहने शस्त्रों द्वारा दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों को बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य शस्त्र छोड़े। उन्हें दैत्यराज शुभ ने और प्रतिकारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुभ ने भी दिव्य अस्त्र चलाए। उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण मात्र से खेल खेल में विनिष्ट कर दिया। तब उस दैत्य ने सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। यह देख क्रोध में भरकर उस देवी ने भी बाण फेंककर उसका धनुष काट डाला। तदंतर असुरों के स्वामी शुभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर उस देवी पर आक्रमण कर दिया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए पहने बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान प्रकाशमान ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी भी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने पहने बाणों से उसका मुदगर भी काट दिया। इस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर लपका। उस अश्वेश्वर ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब देवी ने भी उसकी छाती में एक मुष्टि प्रहार किया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः वह खड़ा हो गया, फिर उछला और देवी के ऊपर जाकर आकाश में खड़ा हो गया। चंडिका आकाश में बिना किसी आधार के ही शुभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका यह युद्ध सिद्धों और मुनियों के आश्चर्य में डालने वाला था। अंबिका ने शुभ के साथ बहुत देर युद्ध करने के पश्चात उसे उठाया, पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद दुरात्मा असुर पुनः चंडिका को मारने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुभ को अपनी ओर आते देख देवी ने शूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों, पर्वतों सहित पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर गया। उस दुरात्मा के मारे जाने पर सारा जगत प्रसन्न हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा और शांत हो गए सब। उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक से मार्ग से बहने लगी। गंधर्वगण मीठे मीठे गीत गाने लगे और गंधर्व बाजा बजाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। यज्ञशालाओं की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी। संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इति शुभवद नामक 10वां अध्याय समाप्त।